जय गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। मित्रों, आपने गणेश जी की कई कहानियां सुनी होंगी। उनके जन्म की कथा, प्रथम पूज्य बनने की कथा, महाभारत लिखने की कथा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। यह कहानी है गजमुखासुर की, एक ऐसे दैत्य की जिसने पूरे संसार को भयभीत कर दिया था। और यह वही कथा है जो हमें बताती है कि गणेश जी का वाहन मूषक यानी चूहा क्यों बना। बहुत समय पहले एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका मन पूरी तरह ईश्वर में डूबा हुआ था। लेकिन एक दिन उनकी तपस्या को बाधित करने के लिए असुरों ने उपद्रव किया। ऋषि ने क्रोधित होकर उनमें से एक असुर को शाप दिया, तू गजमुखासुर नाम का दैत्य बनेगा। हाथी जैसा मुख होगा और तेरे अंदर इतनी शक्ति होगी कि देवता भी तुझसे भयभीत हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। शापित असुर गजमुखासुर के रूप में जन्मा। उसके पास अपार बल था, अद्भुत पराक्रम था और सबसे बड़ी बात, अहंकार आसमान छूने लगा। धीरे धीरे गजमुखासुर ने देवताओं को पराजित करना शुरू किया। इंद्र का सिंहासन हिल गया। वरुण, वायु, अग्नि सभी देवता उसकी शक्ति से भयभीत हो उठे। कोई भी देवता उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी उसका आतंक फैल गया। देवता सोचने लगे, अब इस दैत्य का अंत कौन करेगा। और सब मिलकर गए गणेश जी के पास। गणपति बप्पा शांत स्वर में मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवताओं, भय मत करो। हर अहंकारी का अंत निश्चित है। गजमुखासुर चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, उसके अहंकार को मिटाना ही होगा। मैं स्वयं इस कार्य को पूरा करूंगा। इसके बाद आरंभ हुआ गजमुखासुर और गणेश जी का महायुद्ध। कल्पना कीजिए, एक ओर गजमुखासुर, विशालकाय शरीर, अग्नि जैसी आंखें, पहाड़ जैसा बल। दूसरी ओर गणपति बप्पा, छोटे किंतु अपार बुद्धि और दिव्य शक्ति से संपन्न। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। गजमुखासुर अपने गदा और अस्त्रों से आक्रमण करता, लेकिन गणेश जी हर वार को सहजता से रोक देते। जब भी गजमुखासुर शक्ति दिखाता, गणपति अपनी बुद्धि और संयम से उसे मात देते। आखिरकार गणेश जी ने अपना दिव्य अस्त्र निकाला, पाश। यह पाश साधारण रस्सी नहीं था, बल्कि आत्मसंयम और नियंत्रण का प्रतीक था। गणेश जी ने पाश फेंका और गजमुखासुर को जकड़ लिया। असुर ने पूरी शक्ति लगाई, छूटने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी के पाश से कोई बच नहीं सकता। धीरे धीरे उसकी शक्ति कम होने लगी। वह गिर पड़ा और बोला, हे गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी ने करुणा दिखाई। उन्होंने कहा, गजमुखासुर, तुम्हारा आतंक अब और नहीं चलेगा। अहंकार और लोभ ने तुम्हें अंधा बना दिया था, परंतु मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपना वाहन बना लूंगा, ताकि संसार को यह संदेश मिले कि जब अहंकार वश में होता है तो वही शक्ति सही मार्ग पर उपयोगी बनती है। और उसी क्षण गजमुखासुर एक छोटे से मूषक में परिवर्तित हो गया। वही मूषक आज भी गणेश जी का वाहन है। मित्रों, यह कथा केवल एक पुरानी पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का गहरा संदेश है। गजमुखासुर कोई बाहर का राक्षस नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा अहंकार है। हमारी नकारात्मक आदतें हैं, हमारा लालच, हमारा आलस्य और वह मन जो हमेशा कुतरता रहता है, कभी चिंता में, कभी क्रोध में, कभी असंतोष में। यह मूषक रूपी मन हमेशा हमारे जीवन की शांति को चुराता है। लेकिन जब हम गणपति की तरह बुद्धि और संयम से इस पर सवार हो जाते हैं, तभी जीवन में सफलता और सुख मिलता है। आप सोचिए, क्यों गणेश जी का वाहन हाथी या सिंह जैसा शक्तिशाली जानवर नहीं, बल्कि एक छोटा सा चूहा है। क्योंकि संदेश स्पष्ट है, जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर के राक्षसों से नहीं, बल्कि भीतर के छोटे छोटे नकारात्मक विचारों से है।
चूहा छोटा है, लेकिन वह लगातार चीजों को कुतरता रहता है। वैसे ही नकारात्मक विचार धीरे धीरे हमारी खुशी, हमारा आत्मविश्वास और हमारी शांति को कुतरते रहते हैं। और जब हम उन्हें काबू में कर लेते हैं, तब हम सच्चे विजेता बनते हैं। गणेश जी का पाश भी गहरी शिक्षा देता है। पाश का अर्थ है नियंत्रण। अगर जीवन में हम अपने गुस्से, अपनी वाणी, अपने इच्छाओं और अपने समय पर नियंत्रण कर लें, तो कोई भी गजमुखासुर हमें पराजित नहीं कर सकता। आज के समय में हर इंसान के जीवन में एक गजमुखासुर है। किसी के लिए वह आलस्य है, किसी के लिए नशा, किसी के लिए अहंकार, किसी के लिए ईर्ष्या। लेकिन याद रखिए, हर गजमुखासुर को साधने का एक ही उपाय है, गणेश जी का मार्ग, बुद्धि, संयम और आस्था। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में गजमुखासुर की मूर्ति भी मिलती है। वहां इस कथा को बहुत श्रद्धा से याद किया जाता है। महाराष्ट्र में भी गणपति उत्सव के दौरान मूषक को विशेष रूप से सजाया जाता है। कुछ उपनिषदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मूषक केवल वाहन नहीं, बल्कि प्रतीक है, हमारे मन का प्रतीक। और गणेश जी उस मन पर सवार होकर हमें यह दिखाते हैं कि सच्चा सुख तब है जब मन हमारे नियंत्रण में हो, न कि हम मन के नियंत्रण में। मित्रों, इस कथा से हमें यह भी सीखना चाहिए कि कोई भी नकारात्मकता, कोई भी कमजोरी पूरी तरह बुरी नहीं होती। अगर उसे सही दिशा में मोड़ दिया जाए तो वही शक्ति बन सकती है। गजमुखासुर अगर दैत्य था तो आतंक फैलाता था, लेकिन जब गणेश जी ने उसे वाहन बना लिया तो वही शक्ति भक्ति और साधना का हिस्सा बन गई। इसका अर्थ है, हमारी कमजोरियां भी अगर सही दिशा में लग जाएं, तो वही ताकत बन जाती हैं। जरा सोचिए, अगर गुस्सा है तो उसे विनाश में मत लगाइए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में लगाइए। अगर महत्वाकांक्षा है तो उसे लालच में मत लगाइए, बल्कि मेहनत और विकास में लगाइए। अगर अहंकार है तो उसे दूसरों को नीचा दिखाने में मत लगाइए, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में बदल दीजिए। यही गणपति का मार्ग है। और अंत में गणेश जी हमें सिखाते हैं, कोई भी युद्ध सिर्फ बल से नहीं जीता जाता। बुद्धि, संयम और करुणा, यही असली शस्त्र हैं। गजमुखासुर का अंत तलवार से नहीं हुआ, बल्कि करुणा और परिवर्तन से हुआ। गणेश जी ने उसे मारने के बजाय साध लिया। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है, जीवन में हर समस्या को मारना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे साधना होता है, उसे सही दिशा देनी होती है। तो मित्रों, जब भी आप गणपति की मूर्ति देखें, उनके छोटे से मूषक को जरूर देखिए। याद रखिए, वह सिर्फ एक वाहन नहीं है, वह आपके और मेरे जीवन की कहानी है। वह हमें याद दिलाता है कि अगर गणपति हमारे साथ हैं, तो हम अपने अंदर के हर गजमुखासुर,